Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ से जुड़ा कोई एक ऐसा विषय, कोई एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर जानकारियां और एक्सपर्ट के साथ जोड़कर हम उनके बारे में थोड़ी सी सहजता, थोड़ी सी आसानी बढ़ाते हैं। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है और इस दिन लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता के लिए खास तौर पर पिछले 10 से 12 वर्षों में इसे मनाना शुरू किया, ताकि देश में भी लोग अंगदान, जो सबसे बड़ा दान, महादान कहा जाता है, इसकी ज़रूरत को समझें, इसकी महत्ता को समझें। और वक्त के ऊपर अगर आप किसी की मदद कर पाते हैं, किसी का जीवन बचाते हैं, इससे बेहतर, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अभी भी इससे जुड़ी कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ हैं, कुछ डर हैं, और उन्हीं को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ एक एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का हेल्थ गुरु। तो इस विषय के ऊपर, जो कि इतना महत्वपूर्ण है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर प्रभास चौधरी जी हैं, जो कि एक लंबा तजुर्बा रखते हैं, एमडी नेफ्रोलॉजी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने 100 से भी अधिक जो प्रत्यर्पण हुए हैं, इनमें एक्टिवली अनुभव के साथ, अपनी अनुभवी टीम के साथ लोगों का जीवन बचाया है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो दिन है वो सारे देश के लिए और लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग अंगदान के प्रति ज़रूरत को समझ सकें। अंगदान की बेसिकली आवश्यकता है किनको, क्यों है? अंगदान महादान, और इसके साथ अब जुड़ गया जीवन दान जी। जैसे मैं एक किडनी विशेषज्ञ हूँ। एक व्यक्ति का जब किडनी परमानेंटली फेल हो जाता है तो उसके पास दो ही विकल्प रहता है, या तो डायलिसिस करे या तो गुर्दा प्रत्यारोपण करे। लेकिन डायलिसिस से बेटर गुर्दा प्रत्यारोपण इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो व्यक्ति का दिनचर्या अच्छा हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस में हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है। साथ में ट्रांसप्लांट के बाद खान पान का लोगों को सुविधा हो जाता है, और साथ साथ जो प्रेगनेंसी जिनको नहीं होता या पिता नहीं बन सकते, वो क्षमता ज़्यादा हो जाता है। और साथ साथ जो डायलिसिस में इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन और साथ में खून बढ़ाने के इंजेक्शन, ये सब जो ज़रूरत रहती है, ये प्राय ट्रांसप्लांट के बाद ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए ट्रांसप्लांट हमेशा बेटर रहता है इन कंपैरिजन टू डायलिसिस। डॉक्टर साहब, इसमें एक्सपर्ट टीम की तो खैर बहुत आवश्यकता है ही, उसके बिना तो कुछ संभव नहीं। लेकिन इसमें 2 और चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक जिसे अंगदान किया जाए और दूसरा वो जो अंगदान करने के लिए तैयार हो। इन दोनों की क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि एक, जैसा आपने बताया कि आवश्यकता क्या है, दूसरा कोई अंगदान करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। क्या इसके लिए सही और उचित वातावरण अब बना है? ये गुर्दा प्रत्यारोपण या किसी भी प्रत्यारोपण में 2 व्यक्ति की ज़रूरत रहता है, एक लेने वाला जो कि हम रिसिपिएंट कहते हैं, और जो देने वाला जो डोनर रहता है। और जो डोनर जो रहता है वो अगर कहीं भी प्रत्यारोपण होता है, डोनर उस दिन सबसे ज़्यादा वीआईपी होता है अस्पताल के लिए, क्योंकि वही एक सर्जरी है जो कि नॉर्मल व्यक्ति में होता है। लेकिन इसमें काफ़ी भ्रांति है दोनों के बीच में, देने वाले और लेने के वालों में। देने वालों में एक जो सबसे बड़ी भ्रांति है कि अगर हम दे दें तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमको 2 किडनी दिया है, तो आदमी एक किडनी से जिंदा रह सकता है। आप काफ़ी लोग सुने होंगे कि काफ़ी लोग को बुढ़ापे में पता चलता है कि हमारे पास 1 किडनी है। तो इसलिए 1% लोगों को नॉर्मली बचपन से 1 किडनी होता है। तो इसलिए किडनी देने या लिवर का कोई भाग देने के लिए आप लोग घबराइए मत। तो इससे, ताकि आपका दूसरे लोगों का भला हो सके। हाँ, ये जो डोनर जो रहता है, जो किडनी जो देता है या जो ऑर्गन देता है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ रिलेटेड लोगों का ही होता है, जान पहचान वाले ही दे सकते हैं। अब जो लेने वाले को ये रहता है कि भैया ट्रांसप्लांट के बाद भी क्या मुझे डायलिसिस लगेगा, क्या मुझे ज़िंदगी भर कमरे के अंदर बंद रहना पड़ेगा, क्या मुझे ज़िंदगी भर खाना कंट्रोल करके खाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, ट्रांसप्लांट के बाद
3 महीना तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने के लिए हम बोलते हैं, जैसे कि ज़्यादा धूलधार घर में ना जाओ, ये सब चीज़ें ना देखो, और रूटीन चेकअप होता है। और उसके बाद काफ़ी लोग हैं जो कि उसके बाद अच्छी ज़िंदगी ले सकते हैं, इवन फल खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। इवन हमारा एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है जो कि आज से 5 साल पहले किए थे, वो मिला था अभी कुछ 1 साल पहले, उसने मैराथन में 10 किलोमीटर जोड़ के अपना प्राइस जीता है, वो हमको साथ शेयर किया है। तो ऐसे बात नहीं है, आदमी अच्छे से ज़िंदगी दे सकता है। लेकिन अब जो है गुर्दा दान या प्रत्यारोपण जो होता है, इसमें जो ऑर्गन जो देते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लाइव रिलेटेड जिंदा व्यक्ति दे सके, और एक मरने के बाद जो कैडावर ट्रांसप्लांट, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में चालू नहीं हुआ है, बाकी हर जगह चालू हो गया है, काफ़ी जगह। इसमें भी भ्रांति है, लोग बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल और ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ ऑर्गन दे रहे तो पूर्व आने वाले जन्म में वो उस ऑर्गन के डेफिशिएट से आएगा। तो ये सब भ्रांति है जो कि हमको दूर करना है, क्योंकि एक व्यक्ति मरने के बाद जो कि ब्रेन डेथ होता है, उसके बाद वो 8 लोगों का भला कर सकता है। तो हमको इस चीज़ को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट तो हेल्प करिए और आप लोग का भी सहायता बहुत ज़रूरत है इसके लिए। जी डॉक्टर साहब, क्या अभी आपने एक जो जिक्र किया कि ब्रेन डेड की स्थिति में एक व्यक्ति 8 अलग अलग लोगों को अंग दान करके उनका जीवन बचा सकता है, और आपने भी कहा कि अंगदान मतलब डायरेक्टली इक्वल टू कि आप किसी की लाइफ सेविंग कर रहे हैं। हमने अभी खबरों की दुनिया में तो हमने दिखाया कि इंदौर में एक बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बहुत तेज़ी के साथ में लोगों का जान बचाने का सिलसिला होता है। छत्तीसगढ़ में इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या रुकावटें हैं जो सुधार आपको लगता होना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इस कैडावर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को जल्द से जल्द चालू करे। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये टीम इफर्ट है, अकेले हॉस्पिटल नहीं कर सकता। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोटो का गठन। तो उसके लिए गवर्नमेंट लगी है कि सोटो एक कमेटी बने, जिससे ऑर्गन, अगर मान ले एक व्यक्ति को ऑर्गन देना है, एक लिस्टिंग हो, ताकि किसको पहला दिया जाए, किसको सेकेंड ना जाए, ताकि मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रहा है कि पहले सोटो बने, जो कि ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट है, हमारे पुलिस लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर पोस्टमार्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ेगा, ट्रैफिक की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रीन कॉरिडोर, तो ये सब काम कुछ तो हो चुके हैं, लेकिन इसमें और भी काम होना बाकी है। हाँ, एक चीज़ अच्छा है, गवर्नमेंट ने लॉ अडॉप्ट कर लिया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेंट्रल का, तो जिसके कारण लॉ तो अडॉप्शन हो गया है, सिर्फ उसका स्टार्ट करने का ही बस देरी अटका पड़ा है अभी तक। जी डॉक्टर साहब, एक और बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी ऑपरेशन के नाम से लोग बड़ा डरते हैं, और जैसा आपने बताया कि ये ट्रांसप्लांटेशन ही एक ऐसी एक ऑपरेट करने की प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑपरेशन होता है। तो पहले तो आप डोनर और उसकी फैमिली या उनसे रिलेटेड लोगों का काउंसलिंग करके समझाते हैं, लेकिन इसके बावजूद 2 लोगों के ऑपरेशन होने हैं। तो क्या ऑपरेशन के प्रति जो 2 सबसे बड़ी धारणा है, पहली है कि ऑपरेशन मतलब लाइफ रिस्क पर चली गई, और दूसरा ये कि ये अगर है तो बहुत ही महंगा होगा और शायद हमारे आसपास संभव नहीं है, हमें बड़ी जगह जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आजकल साइंस इतने डेवलप हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गया है। देखिए, पहले हम रिसिपिएंट के बात करते हैं, जो किडनी लेता है वो तो ऑलरेडी बीमार है, उसका भी ट्रांसप्लांट होता है विद पूरा प्रिकॉशंस एंड सब चीज़ें। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है डोनर की रहती है। इसी के लिए आप देखेंगे जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो एक बैटरी ऑफ टेस्ट होता है, उनका सब क्लियरेंस लिया जाता है, कार्डियक क्लियरेंस, पल्मोनरी क्लियरेंस, सारा क्लियरेंस लिया जाता है, और जब वो फिट होते हैं तभी उनका गुर्दा प्रत्यारोपण होता है या कोई ऑर्गन का प्रत्यारोपण होता है, उनसे लिया जाता है। और फिर ये ऐसे बात नहीं कि हम अपने हिसाब से करते हैं, फिर हमने एक 3 फाइल बनाते हैं हम लोग, एक जो लेने वाले का फाइल, एक देने वाले का फाइल और एक लीगल फाइल होता है। और ये तीनों फाइल जो है गवर्नमेंट की कमेटी को सबमिट होता है, और कमेटी फिर उसको डिसाइड करता है कि ये जेन्युइन है, डोनर फिट है, रिसिपिएंट फिट है, और इसके आधार पे परमिशन देके ट्रांसप्लांट होता है। ऐसा नहीं कि कोई मन इच्छा कुछ भी कर दे। अब जहाँ तक पैसे वाली बात है, आजकल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आयुष्मान और इन सब के कारण भी, इवन खूबचंद बघेल, इन सब प्रोजेक्ट से भी काफ़ी लोगों का ट्रांसप्लांट हो रहा है। गवर्नमेंट खुद प्रोत्साहित कर रहा है कि ट्रांसप्लांट हो, और गवर्नमेंट जितना पैसा देता है उसमें प्राय लोगों का उसमें ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट इतना है, सब मीडिया आपके साथ हैं और हम लोग सब साथ हैं, तो आप लोग घबराइए मत, आइए और मन में कुछ भी प्रश्न है तो हमसे बात करिए, ताकि हम आपके भ्रम को दूर कर सकें।
एक और ये बात कही जाती है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा जटिल ऑपरेशन चाहते हैं या अगर आप अंग प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं तो आपको बड़े सेंटर्स ही, हायर सेंटर्स ही जाना चाहिए। लेकिन ये जानकर हमको भी बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि 100 से अधिक ट्रांसप्लांटेशन के काम तो आपके अपने ही एक संस्था में हुए हैं, और ऐसे अगर हम पूरे क्षेत्र को देखें तो शायद मध्य भारत में बड़ी तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा इस बारे में भी लोगों को बताएं ताकि लोग अवेयर हो। हाँ, देखिए ऐसा है, कैडावर ये जो ट्रांसप्लांट होता है जो लाइव रिलेटेड, जो हम 100 से ज़्यादा कर चुके हैं, ये जो लाइव रिलेटेड भी होता है, वैरायटी सब होते हैं। एक होता है एबीओ कॉम्पेटेबल और एक है एबीओ इनकॉम्पेटेबल। मतलब जैसे नॉर्मली अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखते हैं, इमरजेंसी के टाइम में ए ग्रुप वाले को ओ वाला दे सकता है, बी वाले को ओ दे सकता है, वैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट में ले सकता है, ए वाला किडनी सिर्फ ओ या ए से ले सकता है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे इतना सुविधा हो गया है तो अब ए वाला भी ओ को दे सकता है, दैट इज एबीओ इनकॉम्पेटेबल ट्रांसप्लांट। वो भी हमने 3-4 यहाँ पे कर चुका है हमारे सेंटर में। इसके अलावा और वैरायटीज होता है, दैट इज कॉल्ड स्वैप ट्रांसप्लांट। स्वैप ट्रांसप्लांट मतलब मान ले एक फैमिली के मेंबर हैं, देना चाहते हैं डोनर रिसिपिएंट, लेकिन कुछ कारणों से वो मैच नहीं है और दूसरे वाली फैमिली भी अगर मैच नहीं हो रहा है तो एक दूसरे का किडनी एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वैप और किडनी पेयर डोनर एक्सचेंज ट्रांसप्लांट, जो कि वो भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट भी, जो बच्चों का ट्रांसप्लांट है, वो भी हो चुका है। तो ये है कि देखिए आपको इतना अच्छी सुविधा यहाँ पे सब जगह हो चुका है, इवन बाहर मतलब और भी अस्पताल है वहाँ भी हो रहे हैं। तो आपको भरोसा करना चाहिए अपने लोकल लोगों को और सामने आना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रश्न है तो हम फ्री हैं डिस्कस करने के लिए आप लोग से। चलिए, तो जिस दरमियान हम आपसे डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं तो आप भी देख रहे होंगे कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप डॉक्टर साहब से, एक्सपर्ट की टीम से खुद मिल सकें, खुद डिसाइड कर सकें, खुद ये तय कर सकें। बहुत ज़रूरी है कि आप खुलकर अपनी शंकाएं सामने रखें। अगर आप शंका सामने रखेंगे तो समाधान भी मिलेगा। ये जो अंगदान महादान है, इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अंगों के प्रत्यारोपण की, और साथ ही साथ आज जिस तरह की चर्चा है कि आप अंग दान करके एक साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं, उसके बारे में हमारे साथ आज रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रभास चौधरी जी हैं, जिनसे हम लंबी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, किन किन चीज़ों के ट्रांसप्लांट आज हो रहे हैं हमारे आसपास? क्या आपको लगता है कि कुछ बड़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं? प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? हम कैसे तैयार करते हैं किसी डोनर को, कैसे तैयार करते हैं हम उस परिवार को या पेशेंट को कि आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? देखिए, जो लाइव रिलेटेड पॉसिबल होगा, जो ट्रांसप्लांट आँख की तो होती है, वो तो हमको मालूम है। मेन जो है किडनी और लीवर की भी लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट है और किडनी का भी रिलेटेड ट्रांसप्लांट होती है ना। जटिला में दोनों ही ऑपरेशन जटिल है और दोनों में तैयारी जरूरत रहती है, प्री एंड पोस्ट एंड इंट्रॉप, तीनों चीज की जरूरत रहती है। प्री में बोलेंगे तो 3 चीज की जरूरत रहती है। एक तो मतलब ट्रांसप्लांट के पहले, एक तो वर्कअप जो कि देने वाले का जांच होती है पूरा, फिर होता है लेने वाले की जांच, और एक होता है लीगल पेपर। लीगल डॉक्यूमेंट के लिए जो मेन जरूरत रहता है, सबसे पहले आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हैं। फिर इसके अलावा आधार कार्ड तो सबके पास है, और इसके अलावा फिर हम लोग निकालते हैं पुलिस सर्टिफिकेट, कुछ ज़रूरत रहती है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड संबंध प्रमाण पत्र। यही मेन बेसिक ज़रूरत रहती है लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूरत रहती है। तो ये मेन लीगल डॉक्यूमेंट्स होती है। और जब ये फाइल सब ठीक हो जाती है तो फिर हॉस्पिटल की कमेटी इसको स्क्रीन करती है और फिर मेकाहारा भेजती है, और मेकाहारा में फिर उस कमेटी बैठी है। अगर वो बोलते हैं कि सब चीज़ें ठीक है तो वो परमिशन देते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है। और ट्रांसप्लांट के जब डेट फिक्स होता है उसके लिए भी कम से कम पूरा 30 से 40 लोगों की ज़रूरत रहती है टीम की, क्योंकि एक तो डोनर साइड सर्जरी चलता है, देने वाले लेने वाले का टीम अलग अलग रहते हैं, और साथ साथ इसमें जो किडनी निकल के आते हैं उनको परफ्यूज करना रहता है, किडनी परफ्यूजन,
ताकि किडनी थोड़ा ठंडा हो, ताकि उसकी मेटाबॉलिज्म कम हो और समय मिल जाए कि वो किडनी वहाँ पे लग सके, तो उसका भी तैयारी करना रहता है। और उसके बाद जब ऑपरेशन ठीक हो जाता है और जब पेशाब आना चालू हो जाता है, लोग खुश होते हैं और सर्जरी होने के बाद फिर पेशेंट को ट्रांसप्लांट आईसीयू वहाँ पे शिफ्ट होता है और वहाँ पे कम से कम पेशेंट को 7 से 10 दिन में हम लोग रखते हैं और जैसे जैसे होता है दवाई की मात्रा जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स रहती है उसको हम लोग देते हैं पेशेंट को। और छुट्टी के टाइम में पेशेंट को डूज डू नॉट चार्ट देते हैं ताकि आपको क्या फॉलो करना और क्या नहीं फॉलो करना, और आने के छुट्टी होने के बाद फिर एक देते हैं कि पेशेंट को हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार जैसे उसको दिखाना रहता है 3 महीना तक, और उसके बाद पेशेंट महीने या 3 महीने में दिखाता है। लीवर का ट्रांसप्लांट ज़्यादा जटिल रहता है इन कंपैरिजन टू किडनी, क्योंकि लीवर में 2-3 एनास्टोमोसिस होती है, 2-3 आर्टरी वेन की एनास्टोमोसिस होती है। बट स्टिल हमारे यहाँ 6 महीने का बच्चे का भी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है जो कि सक्सेसफुल हुआ है, तो सारे सुविधा है यहाँ पे ट्रांसप्लांट का। जी, एक जो कॉमन जो बात मानी जाती है कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं या आप डोनर बनते हैं तो शायद आगे जाकर आपको भविष्य में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसके लिए भी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती होगी। हाँ। और क्या लोगों की इस भ्रांति का आपको तोड़ दिखता है कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उनको हम कैसे कन्विंस करते हैं? देखिए, जब इनिशियली हम ट्रांसप्लांट किए थे, जब भी पेशेंट को ट्रांसप्लांट बोलते थे डोनर रेसिपिएंट भाग जाते थे। अब धीरे धीरे लोग रेडी हैं। अब आप भी जानते हैं कि आजकल लोगों को रक्तदान बोलने से भी लोग भाग जाते हैं, और अंगदान तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर भी आप लोग के सहायता, मीडिया और इन सब के सहायता से और हमारे सब प्रयास से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करें, और लोग आ भी रहे हैं। और इवन फादर अपने बच्चे को दे रहे, मदर अपने बच्चे को दे रहे हैं, भाई बहन का हुआ है, इवन दादी ने अपने पोते को दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट हो चुका है। तब धीरे धीरे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। नो डाउट आपको भी मालूम होगा कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे, इट विल टेक टाइम। हम सबके प्रयास से धीरे धीरे बूंद बूंद करके घड़ा भरी जाएगा एंड हर कोई मोटिवेट हो जाएगा। जी, एक बात जो आप अभी कार्यक्रम की शुरुआत में भी कह रहे थे कि अभी भी हमको काफ़ी काम इस दिशा में करना है, और इनमें एक बड़ी बाधा, ये काफ़ी काम जो हो चुका है कि अगर कोई ब्रेन डेड की सिचुएशन है तो उससे हम अलग अलग लोगों को अंग दे सकें। और ये कोविड काल में वर्ल्ड वाइड हमने देखा एक डेटा कि लगातार अंग प्रत्यर्पण के केसेस कम हो पाए हैं, अंग देने वाले, अंग लेने वाले तैयार होने के बावजूद कम हो पाए। इसकी क्या वजह है और अब क्या सिचुएशन है? देखिए, ऐसा है, प्रत्यारोपण में ना, एक तो देने वाले लेने वाले को इन्फेक्शंस नहीं होना, उनको इन्फेक्शन नहीं होना, और देने वाले मतलब लेने वाले को फिर इम्यूनोसप्रेशंस देते हैं ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाए, ताकि किडनी बचे रहे। इनिशियली 3 मंथ ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब कोविड हुआ तो बहुत, क्योंकि काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए, पॉजिटिव नेगेटिव, इवन टीम के मेंबर्स इन्फेक्ट हो जाते थे, इवन आइसोलेशन, ये सब चीज़ों के कारण ट्रांसप्लांट को रोक दिया गया ताकि इन्फेक्शन से ना हो, इन्फेक्शंस ना फैले और लोग इन्फेक्टेड ना हो। इवन इन्फेक्टेड लोगों का ट्रांसप्लांट ना हो जाए ताकि उससे, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन देते हैं ताकि इम्यूनिटी और कम होने के कारण वायरस फैल ना जाए, तो इस चक्कर के लिए रोक दिया गया। नो डाउट आजकल ट्रांसप्लांट इवन हम लोगों ने भी किया है। एक पेशेंट जिसको कोविड हो गया था, उसका 3 हफ्ते के बाद हमने ट्रांसप्लांट किया, तो ऐसे बात नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है और जैसे जैसे चीज़ें, एक कोविड वायरस समझ में आ रही है, तो साइंस और डेवलप हो रहा है और चीज़ें हैं। हाँ, आफ्टर ये सेकेंड एपिसोड्स के बाद, अभी नो डाउट कोविड के बाद ट्रांसप्लांट पिक पे है, प्राय हर जगह, मैक्सिमम जगह ट्रांसप्लांट चालू हो गया है। नाउ स्टिल बैटल इज अबाउट टू गो। अब डोंट नो थर्ड वेव फोर्थ वेव्स क्या होगा, लेट अस सी। हम अक्सर देखते हैं लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप अपने अंगों का दान करें, और आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है, तो इस पर हम भी चाहेंगे कि लोग इस कार्यक्रम को देखकर अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग खोलें और अपनी विचारधारा को थोड़ा सा बड़ा बनाएं। हम कहते हैं कि जीते जी भी आप अपने अंगों का दान कर सकते हैं। क्या और किस तरीके से ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं? आप और हम अपने अंग कैसे दान कर सकते हैं? देखिए, एक तो होता है लाइफ रिलेटेड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने परिजनों को जो नीडी है उनको हमको अपना अंग दान देना चाहिए।
और एक होता है कि हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर दें, कि जैसे होता है ना मरने के बाद, जैसे आप सुने होंगे कि हमारे आंखें ले लिया जाए, तो वैसे हमको एक कमेटी जो बन भी रही है जिससे हम अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि मर गए या मरने के होंगे तो हमारे ऑर्गन डोनेट कर दिया जाए। तो ये चीज़ हमको लोगों को जोड़ना है ताकि ये चीज़ें लोग आगे आएँ, तो ये सब चीज़ें सक्सेस हो पाएगी। जी, अभी आपको लगता है कि पिछले तकरीबन 10 साल से जब से हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों में थोड़ी चेतना आई है, लोग थोड़ा, क्योंकि हमने देखा है, मैं फिर एक बार इंदौर का एग्जांपल दूंगा, वहाँ तो हम देखते हैं कि कई बार एक महीने में, एक हफ्ते में कई बार ग्रीन कॉरिडोर्स की खबरें आती हैं। तो क्या लोग अवेयर हुए हैं पहले के मुकाबले? डेफिनेटली आज से 10 साल पहले जब हमने ट्रांसप्लांट चालू किया था तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत मेहनत लगती थी हमको, और आज ये स्थिति है कि लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमको गुर्दा प्रत्यारोपण करना है। तो ये जो चेंजेस है, लोगों की मेंटेलिटी की चेंजेस, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है। अब ग्रीन कॉरिडोर है वो कैडावर के लिए ही हो पाएगा। अब गवर्नमेंट लगा पड़ा है, सब कोई कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कैडावर जल्दी से जल्दी चल सके ताकि बाकी लोगों की भी भलाई हो सके, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल इम्बैलेंस है। क्योंकि जितने तेज़ी से बीमारी बढ़ रही है उतने प्रकार से ऑर्गन सप्लाई बहुत पुअर है, जो कि कैडावर कुछ हद तक इन चीज़ों को दूर कर सकता है। लोग सफलता का रेशो देखते हैं। एक अंतिम बात कि क्या अभी तक सक्सेस रेशो रहा है, क्योंकि 100 से अधिक अगर ट्रांसप्लांट हुए हैं तो उनका क्या आपका तजुर्बा रहा है? देखिए, सक्सेस रेट अपन 2-3 विभाग में बांटते हैं, है ना। एक तो होता है इमीडिएट सर्जरी के बाद, फिर होता है 3 महीने के बाद, और फिर 1 साल के बाद, और फिर 5 साल, ऐसे मानते हैं। जहाँ तक इमीडिएट जो पेशेंट हमारा छुट्टी होके गए हैं वो 100% है, जितने गए हैं। 3 महीने के बाद 1-2 पेशेंट का प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया था, और 1 साल के बाद जितने हैं, अभी करीब करीब हमारा 80 पेशेंट ऐसे हैं जो 1 साल के बाद हो गए और जो बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे। चलिए, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। जो राष्ट्रीय अंगदान दिवस है ये मनाया इसलिए जाता है ताकि हम अंगदान के प्रति जितनी भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सकें, और डॉक्टर प्रभास चौधरी जी ने आसान शब्दों में सहजता से वो सारी बातें आपको बताई हैं। डरे नहीं। पहले तो अगर अंग प्रत्यारोपण के लिए डॉक्टर साहब बोलते हैं तो घबराएं बिना, आप उनसे मिलें, उनकी टीम से मिलें, उनसे बातचीत करें। वो नंबर ज़रूर आप नोट करके रखें और अपने लोगों को भी बताएं, ताकि अगर आपके शहर में आसपास किसी भी रिलेटिव को, ईश्वर न करे लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो बिना घबराए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करें, टीम से मिलें, अपना दिमाग खोलें, और अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको लगती है तो डॉक्टर से मिलकर, एक्सपर्ट से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पाएं। आप सब स्वस्थ रहें और अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए। तो आज हेल्थ गुरु में बस इतना ही। फिर एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आपकी सेहत से जुड़ा हो, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।